दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है स्वैथ्स। स्वैथ्स का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, यानी कि किसी जगह का बड़ा एरिया, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, रीजन होता है या फिर क्षेत्र होता है, उसे कहा जाएगा स्वैथ्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लार्ज एरिया, यानी कि बड़ा क्षेत्र, बड़ा एरिया। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी प्लांटेड फ्लावर इन द लार्ज स्वैथ्स ऑफ हर बैकयार्ड। यानी कि उसने अपने बैकयार्ड में जो है वो जो फूलों के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्वैथ में, यानी कि बहुत बड़े एरिया में प्लांट किए, यानी कि लगाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्वैथ्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है लाभ, यानी कि फ़ायदा, यानी कि किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, पूरा एडवांटेज लेना, उसे कहा जाएगा लेवरेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है यूटिलाइज या फिर बेनिफिट, यानी कि फ़ायदा या फिर फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज लेवरेजिंग इट्स नेटवर्क। यानी कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने नेटवर्क की, यानी कि अपने पहुंच का जो है वो पूरा फ़ायदा उठा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेवरेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रसार, यानी कि किसी चीज़ के अमाउंट या फिर नंबर में बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ जो है वो बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा पैमाने में फैलना, उसे कहा जाएगा प्रोलिफरेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेंशन या फिर एस्केलेशन, यानी कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज होना, बढ़ना, उसे कहा जाएगा एक्सपेंशन या फिर एस्केलेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज प्रोलिफरेशन ऑफ रूमर्स अबाउट द नॉवल। यानी कि इस नॉवल के बारे में जो है वो अफवाहें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, फैल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोलिफरेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है युक्ति या फिर प्लान, यानी कि कोई प्लान बनाना, कोई युक्ति लाना, उसे कहा जाएगा स्ट्रैटेजिम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टैक्टिक या फिर स्ट्रैटेजी, यानी कि कोई प्लान बनाना, कोई युक्ति आना, उसे कहा जाएगा टैक्टिक या फिर स्ट्रैटेजी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे अनाउंस अ स्ट्रैटेजम टू बूस्ट द सेल्स। यानी कि उन्होंने जो है वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए जो है वो एक प्लान अनाउंस किया, यानी कि एक प्लान जो है वो सबको बताया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्रैटेजम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप का मतलब होता है सुधार, यानी कि किसी चीज़ को पहले से अच्छा बनाना, और भी ज़्यादा उसे सुधार देना या फिर इम्प्रूव कर देना, उसे कहा जाएगा स्प्रूस अप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर एनहांस, यानी कि किसी चीज़ को सुधारना, उसमें सुधारना करना, उसे अच्छा बनाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्प्रूस अप ऑफ द हाउस इन्वॉल्व एडिंग अ फ्यू स्टाइलिश एक्सेसरीज। यानी कि घर की सुधारना करने में जो है वो उसे और भी अच्छा बनाने के लिए, और भी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कुछ स्टाइलिश एक्सेसरीज ऐड किए गए, यानी कि कुछ अच्छा अच्छा सामान, स्टाइलिश सामान जो है वो घर में लगाया गया।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्रूस अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इन टैंडम। इन टैंडम का मतलब होता है साथ में, और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। और अगर अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिज़ाइनर एंड इंजीनियर्स वर्क इन टैंडम टू ब्रिंग द न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। यानी कि नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाने के लिए डिज़ाइनर और इंजीनियर ने जो है वो साथ में काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन टैंडम इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश आउट। फ्लैश आउट का मतलब होता है विस्तार करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना, बहुत ही विस्तार से बताना, हर एक चीज़ के बारे में जो है वो छोटी छोटी डिटेल दे के बताना, उसे कहा जाएगा फ्लैश आउट। और ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो डिटेल में समझाना या फिर डिटेल में विस्तार में बताना, उसे कहा जाएगा एलैबोरेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द थेरेपिस्ट फ्लैश आउट सम माइंड काल्मिंग एक्सरसाइजेस। यानी कि जो थेरेपिस्ट है उसने जो है वो दिमाग को शांत करने वाली कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत ही डिटेल में यानी कि विस्तार में बताई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैश आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेपर ओवर। पेपर ओवर का मतलब होता है छिपाना, यानी कि किसी चीज़ को छुपाना ताकि कोई बात ज़्यादा सीरियस ना बने, यानी कि बात बढ़े ना। इसीलिए जो है वो किसी चीज़ को छुपाना उसे कहा जाएगा पेपर ओवर। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कंसील या फिर हाइड, यानी कि छिपाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर ट्राई टू पेपर ओवर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कॉलीग्स। यानी कि मैनेजर ने जो है वो सहकर्मियों के बीच का जो वाद विवाद था, उनके बीच का जो संघर्ष था, उनको उसे जो है वो छुपाने की कोशिश की, हाइड करने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेपर ओवर इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बार्ब्स। बार्ब्स का मतलब होता है कड़वी टिप्पणी, यानी कि किसी को बहुत भला बुरा कहना, क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, निंदा करना, उसे कहा जाएगा बार्ब्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना, निंदा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोच's barbs ड्यूरिंग प्रैक्टिस लेफ्ट द प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड। यानी कि प्रैक्टिस के दौरान जो है जब कोच ने जो है वो प्लेयर की टिप्पणी की, उसकी आलोचना की, उसे बहुत भला बुरा कहा, तब जो है वो प्लेयर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, यानी कि चिढ़ गया था, उसे गुस्सा आ गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बार्ब्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा लास्ट वर्ड है कैचअप। कैचअप का मतलब होता है बराबर होना, यानी कि किसी काम को पूरा करने के लिए किसी का लेवल मैच करना या किसी के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करना, उसे मैच करने की कोशिश करना, उसे कहा जाएगा कैच अप। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब होता है बराबर करना, समान करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर मिसिंग अ वीक ऑफ कॉलेज शी हैड टू वर्क हार्ड टू कैच अप विद द लेक्चर्स। यानी कि एक हफ्ते तक जो है वो कॉलेज ना आने की वजह से अब उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो सभी लेक्चर्स से जो है वो अपना लेवल मैच कर सके, बाकी बच्चों के जो है वो लेवल में वो आ सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैच अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।